वीडियो को इसके पर ही मत करो, पहले एक चीज सुन लो। यूनिट 4 में आप देखोगे कि हर बार एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल आता है कंट्रोल चार्ट वाला, और थ्योरी आप पिछले 4-5 साल का पीवाईक्यू नेशनल पीजी का उठा के देख लो, उसमें जो थ्योरी आई है वो बिजनेस फोरकास्टिंग की ही थ्योरी आई है। ठीक है, तो अगर इस साल भी पेपर अनप्रिडिक्टेबल नहीं बना, सही बना पेपर, तो उम्मीद है कि ये बिजनेस फोरकास्टिंग थ्योरी आना चाहिए। तो वही बिजनेस फोरकास्टिंग मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा रहा हूं। अब देखो, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग, मेथड्स जो दोनों होते हैं क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, उनके टाइप्स, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, ऑब्जेक्ट। तो आपको ये सब कुछ नहीं लिख के आना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देखो, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना। और जैसे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस ना भी पूछा हो तो आप जैसे 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंस के लिख देना, प्रोसेस के लिख देना, उससे थोड़ा टीचर पे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। और फिर उसके बाद जितने भी नंबर का क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर दे देना। सबसे पहले मीनिंग, और ये नोट्स थोड़े रफ में आपको मिलेंगे क्योंकि ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने पिछले साल अपने एग्जाम के लिए बनाए थे। तो मैंने आप कोई नया नोट्स नहीं बनाया, मैं उसी में से पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ी राइटिंग इसमें गंदी मिलेगी आपको, फिर भी समझा दे रहा हूँ मैं इसी से। ठीक है, बिजनेस फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग फ्यूचर डेवलपमेंट इन बिजनेस विद द हेल्प ऑफ पास्ट ट्रेंड एंड प्रेजेंट डेटा। देखो, बिजनेस फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि ये एक प्रोसेस है फ्यूचर डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट करना। फोरकास्ट का मतलब ही समझ गए होगे आप, एस्टिमेट करना। तो भाई बिजनेस फोरकास्ट का मतलब फ्यूचर डेवलपमेंट को हम प्रेडिक्ट करेंगे बिजनेस में, किसकी मदद से? जो पीछे पास्ट ईयर में क्या ट्रेंड थे और अभी प्रेजेंट के डेटा के मुताबिक हम फ्यूचर डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में बिजनेस फोरकास्टिंग क्या होता है? फ्यूचर डेवलपमेंट को एस्टिमेट करना, प्रेडिक्ट करना पास्ट ट्रेंड और प्रेजेंट डेटा की मदद से। ठीक है, ये जो डेवलपमेंट प्रेडिक्ट करता है वो कहां पे? प्रेडिक्ट डेवलपमेंट इन बिजनेस सच एज सेल्स, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट। मतलब ये प्रेडिक्ट करता है डेवलपमेंट कहां पे? बिजनेस में, जैसे कि सेल्स कितना होगा, खर्चे कितने होंगे, प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, पर्पस क्या है इसका? इट्स पर्पस इज टू डेवलप बेटर स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा प्रेजेंट डेटा का, पास्ट ट्रेंड का, उसकी मदद से एक बेटर स्ट्रैटेजी बनाना इनका पर्पस रहेगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। देखो, मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं और फिर बता रहा हूं कि ये जो राइटिंग है आपको गंदी मिलेगी थोड़ी इसमें, क्योंकि मैंने ये पिछले साल अपने एग्जाम के लिए नोट्स बनाए थे और उसी से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप लोग इसको देख लेना। मेथड्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। सबसे पहला मेथड जो होता है वो होता है क्वांटिटेटिव मॉडलिंग मेथड। ठीक है, या फिर क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग कह लो। दूसरा होता है क्वालिटेटिव। ठीक है, दो मेथड होंगे, एक क्वांटिटेटिव, दूसरा क्वालिटेटिव। पहले हम जरा क्वांटिटेटिव मेथड्स के बारे में पढ़ लें। क्वांटिटेटिव मेथड्स होता क्या है? क्वांटिटेटिव मेथड्स इज लॉन्ग टर्म बिजनेस फोरकास्टिंग मेथड कंसर्न्ड विथ मेजरेबल डेटा एंड हिस्टोरिकल डेटा। देखो, क्वांटिटेटिव मेथड्स जो होता है, पहला पॉइंट इसमें याद रखो कि ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस फोरकास्टिंग मेथड है। मतलब कि अच्छा खासा, मतलब आगे के ईयर्स का ये फोरकास्ट करता है। ठीक है, और इसमें जो भी ऐसे डेटा को लिया जाता है जिसको कि हम मेजर कर सकें, मेजरेबल डेटा और हिस्टोरिकल डेटा, पास्ट के डेटा हम ले सकते हैं। ठीक है, बी पॉइंट, पास्ट परफॉर्मेंस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ट्रेंड। ये जो लिखा है इसका आइडेंटिफाई ट्रेंड, तो मतलब पिछले साल, मतलब पीछे के जितने ईयर्स हैं उसमें क्या परफॉर्मेंस रही है उसका इस्तेमाल किया जाता है अभी क्या ट्रेंड है वो पता लगाने के लिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट, दीज टाइप ऑफ, ये लिखा है बिजनेस फोरकास्टिंग, दीज टाइप ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग आर स्पेशली यूज्ड फॉर लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग इन बिजनेस। ठीक है, वो आपने यहां पहले ही पढ़ लिया था कि ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। तो ये जो क्वांटिटेटिव मेथड्स होता है ये लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग में कौन से 3 पॉइंट याद रखने हैं? पहला पॉइंट ये कि ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस फोरकास्टिंग मेथड है जो कि एक मेजरेबल और हिस्टोरिकल डेटा से कंसर्न रहता है। दूसरा ये कि पास्ट परफॉर्मेंस का इस्तेमाल करते हैं ट्रेंड को पता लगाने के लिए। तीसरा ये कि ये तरीके के जो, मतलब क्वांटिटेटिव जो बिजनेस फोरकास्टिंग है ये यूजुअली लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था लॉन्ग रेंज वाले। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव मेथड्स में कौन कौन से टाइप होते हैं हम उन टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे।
ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम क्वांटिटेटिव में 2 टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। एक होता है 3 टाइप्स, एक होता है ट्रेंड एनालिसिस मेथड, दूसरा है इकोनोमेट्रिक मेथड्स और तीसरा है इंडिकेटर अप्रोच। तो अब हम पहला मेथड जो है क्वांटिटेटिव में वो है ट्रेंड एनालिसिस मेथड, उसको हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस ऑल्सो कॉल्ड टाइम एनालिसिस मेथड। तो पहला पॉइंट आप इसमें लिखोगे कि ट्रेंड एनालिसिस मेथड को टाइम एनालिसिस मेथड भी कहते हैं। ठीक है, याद हो गया। दूसरा पॉइंट, ट्रेंड एनालिसिस मेथड इज यूज टू प्रिडिक्ट, आप यहां पे लिखना या इट इज लिखना या फिर ट्रेंड एनालिसिस मेथड लिखना। ठीक है, इट इज यूज टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट विद द हेल्प ऑफ पास्ट डेटा, excluding outliers and holding most recent data in this regard। तो ट्रेंड एनालिसिस मेथड जो है वो फ्यूचर इवेंट को प्रेडिक्ट करता है पास्ट डेटा की मदद से, आउटलायर्स को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग लिखा है ना, तो मतलब कि आउटलायर्स को छोड़ के जितने भी पास्ट डेटा हैं उनकी मदद से वो प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर इवेंट को, एंड होल्डिंग मोस्ट रीसेंट डेटा इन दिस रिगार्ड, और इसलिए जो सबसे रीसेंट डेटा होता है वो रखता है इस रिगार्ड में। ठीक है, सी पॉइंट, इट इज मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव मेथड। तो ट्रेंड एनालिसिस मेथड जो है वो बहुत ही कॉमन और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। ठीक है, फिर है दिस मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन देयर इज लार्जर क्वांटिटी ऑफ हिस्टोरिकल डेटा विच शो क्लियर एंड स्टेबल ट्रेंड। ठीक है, फिर से देखो इस पॉइंट को, दिस मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन देयर इज लार्ज क्वांटिटी ऑफ हिस्टोरिकल डेटा विच शो क्लियर एंड स्टेबल ट्रेंड। ये जो ट्रेंड एनालिसिस मेथड है ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव तब रहता है जब हिस्टोरिकल डेटा का लार्ज क्वांटिटी में सारा डेटा अवेलेबल हो। अब लार्ज क्वांटिटी में रहेगा, जब ज्यादा रहेगा हिस्टोरिकल डेटा, तो उससे क्या होगा, क्लियर और स्टेबल ट्रेंड हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ट्रेंड एनालिसिस में हमको 4 पॉइंट याद रखने हैं। पहला कि उसको टाइम एनालिसिस भी कहा जाता है। दूसरा, ये क्या कहते हैं, एक बहुत ही कॉमन और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। तीसरा, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब रहता है, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव तब रहता है जब इसके पास लार्ज क्वांटिटी ऑफ हिस्टोरिकल डेटा होता है। ठीक है, सेकेंड क्वांटिटेटिव मेथड्स कौन सा है, इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग मेथड्स। दिस मैथमेटिकल मॉडल make use of several regression to test the consistency of data set over time and significance of relationship between data sets। पहली बात तो ये जो इकोनोमेट्रिक मेथड है ये एक तरीके का मैथमेटिकल मेथड है। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे मतलब कुछ रिग्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। डेटा सेट जो भी इनके पास डेटा है उस डेटा की कंसिस्टेंसी को चेक किया जाता है ओवर टाइम, और क्या इंपॉर्टेंस है डेटा सेट के बीच में रिलेशनशिप का। देखो फिर से देखो, ये इकोनोमेट्रिक मेथड एक मैथमेटिकल मॉडल है जिसमें कि काफी सारे रिग्रेशन का इस्तेमाल होता है डेटा सेट की कंसिस्टेंसी चेक करने का, और डेटा सेट का जो रिलेशनशिप है उसका क्या इंपॉर्टेंस है ये चेक करने के लिए। ठीक है, दूसरा, दिस मेथड इज यूज्ड टू, यहां लिख लो आप, दिस मेथड is used to predict important economic shift and its potential effect of those shifts on company। तो ये लिखा हुआ है potential और ये है important economic। ठीक है, तो देखो इकोनोमेट्रिक मेथड का काम है कि वो प्रेडिक्ट करे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक शिफ्ट और उस जो इकोनॉमिक शिफ्ट आएगा उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कंपनी पे। ठीक है, तो प्रेडिक्ट करना इनका काम है इकोनॉमिक शिफ्ट और उसका क्या पोटेंशियल इफेक्ट आएगा कंपनी पे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो जाएंगे इसमें इकोनोमेट्रिक मेथड्स में। फिर थर्ड क्वांटिटेटिव मेथड है इंडिकेटर अप्रोच। पहला मेथड, दिस अप्रोच फॉलोज सर्टेन इंडिकेटर्स एंड uses leading indicator data to find the performance of lagging indicator। ध्यान से समझना, ये अप्रोच जो है ये कुछ इंडिकेटर्स को फॉलो करता है। पहली बात,
दूसरी बात ये कि ये यूज करता है लीडिंग इंडिकेटर के डेटा को कि वो फाइंड करे परफॉर्मेंस ऑफ लैगिंग इंडिकेटर, मतलब कि ये जो अप्रोच है वो फॉलो करता है कुछ इंडिकेटर्स को, ठीक है। अब उसमें ये क्या करता है, जो सबसे लीडिंग इंडिकेटर है, जो अच्छा दिखा रहा है इंडिकेटर्स, जो मतलब इंडिकेटर जो अच्छा डेटा दिखा रहा है, उसका इस्तेमाल करते हैं ये लैगिंग इंडिकेटर का परफॉर्मेंस पता लगाने के लिए। लैगिंग इंडिकेटर मतलब जो पीछे रह गए हैं, जो खराब परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनका परफॉर्मेंस कैसे पता लगाता है, लीडिंग इंडिकेटर की डेटा की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट, लैगिंग इंडिकेटर। देखो यार, ये सब मैंने एक दिन पहले एग्जाम के बनाया था, इसीलिए इतना गंदी तरीके से है, फिर भी मैं जितना इसको इम्प्रूव कर पा रहा हूँ वो कर रहा हूँ, आप लोग देख लेना इसको, ठीक है। लैगिंग इंडिकेटर एक्ट एज अ टाइप ऑफ केपीआई। केपीआई क्या होता है, केपीआई का फुल फॉर्म होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो लैगिंग इंडिकेटर जो है वो एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की तरह काम करता है, जो कि मेजर करता है बिजनेस परफॉर्मेंस को एंड प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू इंपैक्ट ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी ऑन रिजल्ट अचीव। तो लैगिंग इंडिकेटर एक तरीके का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की तरह काम करता है, जो कि बिजनेस परफॉर्मेंस को मेजर करता है और ये बताता है कि क्या प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी ऑन रिजल्ट अचीव्ड, और ये बताता है कि जो बिजनेस स्ट्रैटेजी का इम्पैक्ट है वो रिजल्ट अचीव्ड पे कितना है, ठीक है। प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी ऑन रिजल्ट अचीव्ड। क्वांटिटेटिव मॉडल के हमने 3 मेथड पढ़े। पहला ट्रेंड एनालिसिस, दूसरा हमने पढ़ा इकोनोमेट्रिक मेथड्स और तीसरा पढ़ा द इंडिकेटर अप्रोच, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग। क्वांटिटेटिव तो हमने पढ़ लिया, ठीक। अब क्वालिटेटिव पढ़ने जा रहे हैं। क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग रिलाइज ऑन बिजनेस एक्सपर्ट्स टू मेक शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन। देखो, क्वांटिटेटिव जो फोरकास्टिंग था वो लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन के लिए था और क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन के लिए रहेगा, ठीक है। और ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, बिजनेस के एक्सपर्ट के ऊपर, ठीक है। Second point, these techniques are especially useful when there is insufficient historical data to make statistically relevant conclusion. ये टेक्निक यानी कि क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग तब यूज किया जाता है जब हिस्टोरिकल डेटा उतना सफिशिएंट ना हो। कहने का मतलब हिस्टोरिकल डेटा ना हो उतना अच्छे से, तो फिर स्टैटिस्टिकली रेलेवेंट कंक्लूजन बनाने के लिए क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जब भी डेटा अवेलेबल ना हो। अब हम टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। तो क्वालिटेटिव मेथड्स के टाइप, पहला है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में आप पढ़ेंगे इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ qualitative business forecasting which forecast future demand through consumer survey and questionnaires. देखो, मार्केट रिसर्च एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्वालिटेटिव बिजनेस फोरकास्टिंग है, जो कि फ्यूचर डिमांड को बताता है किसकी मदद से, कंज्यूमर सर्वे की मदद से, क्वेश्चनायर्स की मदद से। समझ में आया। उसके बाद मार्केट रिसर्च में आप सेकेंड पॉइंट ये लिखना, it evaluates the performance of business product on services by interviewing potential consumer about them. ये किसी भी बिजनेस प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस को कैसे इवेल्युएट करता है, भाई जो पोटेंशियल कंज्यूमर है, मतलब जो उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, उनको एक सैंपल प्रोडक्ट देके उनसे फिर अगले दिन ये लोग पूछते हैं कि कैसा हुआ, कैसा था प्रोडक्ट, ये वो, ठीक है। तो वही लिखा है कि ये कंज्यूमर सर्वे इवेल्युएट करता है बिजनेस प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस या फिर सर्विसेज का पोटेंशियल कंज्यूमर को इंटरव्यू करके, उनसे जान के कि कैसा है वो प्रोडक्ट। फिर इसी में तीसरा पॉइंट आप लिखोगे ये, दिस टेक्निक यानी कि मार्केट रिसर्च असिस्ट बिजनेस इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट टू मार्केट। भाई आपके भी इलाके में जैसे कभी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता होगा तो प्रोडक्ट वो लोग दे के जाते होंगे, फिर अगले दिन आपसे कहते होंगे कि ये क्वेश्चनायर आप मतलब एक क्वेश्चनायर भी साथ में देते हैं प्रोडक्ट के कि ये सैंपल प्रोडक्ट है, आप ये चीज मुझे भर के दीजिएगा।
तो आप यूज करोगे और अगले दिन क्वेश्चनायर भर के दोगे, तो फिर उसके बेसिस पे जो भी उनको चेंज करना होगा वो करेंगे और फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो वही लिखा है कि ये मार्केट रिसर्च टेक्निक जो है किसी भी नए प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, टारगेट करता है फ्यूचर मार्केट को। ठीक है, और मार्केट रिसर्च में जैसे किस किस तरीके से ये लोग करते हैं, देखो ओपिनियन पोल बनवा के, पर्सनल इंटरव्यू लेके, मतलब एक एक कस्टमर के यहाँ जाके, दूसरा क्वेश्चनायर दे देते हैं कि आप इसमें भरिए क्या अच्छा था, क्या खराब था, क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट है डेल्फी मॉडल। डेल्फी मॉडल क्या है, अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स आर पोल्ड रिगार्डिंग स्पेसिफिक टॉपिक्स, मतलब कि कुछ टॉपिक्स पे एक एक्सपर्ट का जो पैनल होता है उनसे पोल करवाया जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड। सेकेंड पॉइंट, द एक्सपर्ट्स express their judgment and opinion on given problem। ठीक है, तो एक्सपर्ट क्या करते हैं, अपना जजमेंट और ओपिनियन जो भी उनको प्रॉब्लम दिया जाता है उस पे देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे आप उसमें डेल्फी मॉडल में, द एक्सपर्ट ओपिनियन आर देन कंबाइंड विथ मार्केट ओरिएंटेशन टू कम अप विथ रिजल्ट्स एंड डेवलप एन एक्यूरेट फोरकास्ट। फिर इसका मतलब है कि जब एक्सपर्ट अपना जजमेंट और ओपिनियन दे देते हैं तो एक्सपर्ट के ओपिनियन को और मार्केट के ओरिएंटेशन को कंबाइन कर दिया जाता है, फिर एक रिजल्ट आता है और एक एक्यूरेट फोरकास्ट तब निकल पाता है। ठीक है, ईच एक्सपर्ट्स आर क्वेश्चन इंडिविजुअली टू प्रिवेंट बायस, मतलब ऐसा नहीं किया जाता है कि अगर 6 एक्सपर्ट बैठे हैं तो केवल 1-2 का ले लिए, सैंपल ले लिए, नहीं, फिर उससे बायसनेस आ जाएगा। जब सारे का हम लेंगे ही नहीं इंफॉर्मेशन, या जो भी वो उस पर दे रहे हैं, अपना बता रहे हैं सब कुछ कि क्या सही है क्या गलत, तो फिर हमको कैसे पता चलेगा। इसीलिए सारे एक्सपर्ट्स को इंडिविजुअली क्वेश्चन किया जाता है उस प्रोडक्ट से या सर्विसेज से रिलेटेड। थर्ड है विजनरी फोरकास्ट मॉडल। It is based on personal opinions, judgments and insights of relevant and experienced individual। तो ये जो विजनरी फोरकास्ट मॉडल है ये किस पे बेस्ड होता है, ये पर्सनल ओपिनियन पे, जजमेंट्स पे और इनसाइट्स पे। जो एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल होते हैं उनके ये सारे पे, मतलब कि जो एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल हैं उनके जजमेंट, उनके ओपिनियन पे ये बेस करता है विजनरी फोरकास्ट मॉडल। ठीक है, द प्रोजेक्शंस आर बैक्ड बाय डेटा, इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट फ्यूचर सिनेरियो। अब भाई जो भी ये प्रोजेक्शन बनाते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही रह जाएगा, भाई उनका एक्सपीरियंस से जो भी प्रोजेक्शन, जो भी फोरकास्ट हुआ है उसको ये अपना प्रूफ देंगे, कैसे, डेटा के थ्रू, फैक्ट्स के थ्रू, इंफॉर्मेशन के थ्रू, ताकि फ्यूचर सिनेरियो पता लग सके। अब क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग का लास्ट और फोर्थ मेथड, पैनल कंसेंसस मॉडल। It is also called expert opinion. Panel consensus model is a qualitative approach, ये तो हमको पता ही है, where experts or employees from all level of organization, that is top level to low level, to discuss product or service। देखो पैनल कंसेंसस मॉडल, कंसेंसस का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट। तो पैनल कंसेंसस मॉडल एक ऐसा क्वालिटेटिव अप्रोच है जहां पे एक्सपर्ट और एम्प्लॉइज टॉप लेवल से लेकर लो लेवल तक सब कोई, जितने भी एम्प्लॉय हैं वो, उनको इंगेज किया जाता है इसमें, ताकि डिस्कस किया जा सके प्रोडक्ट के बारे में और सर्विस के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। 4 इंपॉर्टेंस हैं। पहला, इंपॉर्टेंस फॉर बिजनेस। सेकंड, कंट्रोल ऑन ट्रेड साइकिल्स। थर्ड, यूजफुल टू सोसाइटी। और फोर्थ, इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट। हम एक एक करके इसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो है वो है Importance for business. Forecasting provides very important and essential base for business activities. In fact, each business estimates and probabilities have important place because each businessman determines his policies and targets on the basis of these estimates and probabilities। देखो फोरकास्टिंग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसेंशियल बेस प्रोवाइड करता है बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ तक कि हर बिजनेस एस्टिमेट और प्रोबेबिलिटीज़ का एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि सारे बिजनेसमैन अपना जो भी पॉलिसी या टारगेट होता है वो इसी एस्टिमेट्स, इसी प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ही अचीव करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉर्डिंगटन, द सक्सेसफुल बिजनेसमैन इज़ वन
हुज एस्टिमेट मोस्ट क्लोजली अप्रोचेज एक्यूरेसी। कहने का मतलब जो भी मैंने एस्टिमेट बनाया, सपोज करो मेरा एक कंपनी है, मैंने एक एस्टिमेट बनाया है कि मैं 1 लाख प्रोडक्ट सेल करूंगा और मैं 1 लाख के करीब 99,000 या 98,000 कर दे रहा हूं, तो इसका मतलब कि मैं बहुत ही क्लोजली पहुंच गया हूं और फिर धीरे धीरे मतलब ऐसे मैं सही ट्रैक पे हूं। ठीक है, अब देखो ये सब काफ़ी बड़ा बड़ा पॉइंट लिखा है, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने नंबर का पूछा है, ये सब देख के जवाब देना, कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा पूरा इतना बड़ा लिखो। ठीक है, सेकेंड, कंट्रोल ऑन ट्रेड साइकिल्स। फिर एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस वुड एंड an important feature of business world and specifically in free economies is the flow of trade cycle। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट फीचर है बिजनेस वर्ल्ड में और फ्री इकोनॉमी में, वो क्या है? ट्रेड साइकिल का फ्लो होना। अब ट्रेड साइकिल क्या होता है भाई? ट्रेड साइकिल एक प्रोसेस है जिसमें 3 पीरियड होते हैं, बूम, रिसेशन और रिकवरी। ठीक है, तो मतलब बूम में सबसे अच्छा चल रहा है बिजनेस, फिर रिसेशन यानी कि मंदी आ गई, फिर उसके बाद धीरे धीरे उससे रिकवर हुए तो रिकवरी, ऐसे करके। द एक्सपेक्टेशन ऑफ दीज पीरियड्स कैन प्रॉपरली बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। तो इन पीरियड्स का एक्सपेक्टेशन प्रॉपरली एस्टिमेट किया जा सकता है बिजनेस के फोरकास्टिंग पे, एंड अकॉर्डिंगली नेसेसरी स्टेप्स में बी टेकन टू मिनिमाइज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड साइकिल। और नेसेसरी स्टेप लिए जाते हैं कि भाई कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स जो ट्रेड साइकिल का है उसको जितना कम हो सके कर सकें। जैसे अगर प्रोजेक्शन किए और हमको लग रहा है कि यार रिसेशन आ जाएगा, तो हम पहले ही से उसके अकॉर्डिंग अपना एक फोरकास्ट करके चलेंगे ताकि हम रिसेशन में ना पहुँचें। ठीक है, थर्ड, बिजनेस फोरकास्टिंग का सोसाइटी को क्या यूजफुलनेस है? भाई देखो, बिजनेस फोरकास्टिंग डज ऑल्सो हेल्प द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, जैसे कि कंज्यूमर, वर्कर, फार्मर्स एट्सेट्रा टू प्लान देयर एक्टिविटीज़ प्रॉपरली। बिजनेस फोरकास्टिंग जो है सोसाइटी के सारे तबके, सारे सेगमेंट्स को, जैसे कि कंज्यूमर, वर्कर, फार्मर, सबको अपने एक्टिविटीज़ प्रॉपरली प्लान करने में मदद करता है। देखते हैं जरा आगे। कंज्यूमर्स कैन डिटरमाइन द परचेज एंड स्टोरेज ऑफ कमोडिटीज़। कंज्यूमर जो है वो पता लगा सकता है कि कमोडिटी का परचेज कितना होगा, कितना स्टोरेज है। सेकंड, वर्कर क्या कर सकता है? वर्कर कैन टेक डिसीजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर वेजेस। वर्कर जो है डिसीजन ले सकता है अपने वेजेस, अपने सैलरी से रिलेटेड कि मेरा इतना सैलरी होना चाहिए, आप कम दे रहे हो, ऐसे कुछ। and terms of employment and farmers can decide the pattern and volume of crop production। और जो फार्मर हैं वो डिसाइड कर सकते हैं एक पैटर्न कि कितना क्रॉप प्रोडक्शन का वॉल्यूम होगा, मतलब कितना होगा क्रॉप प्रोडक्शन। लास्ट है importance to government। Business forecasting plays a very important role in the determination of economic policies of the government। Business forecasting एक important role play करता है गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करने के लिए। भाई देखो, कई सारी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, जैसे सब्सिडी देना, जैसे कि रोड्स बनवाना, हाईवे बनवाना, ऐसे सब बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उन इकोनॉमिक पॉलिसी को डिटरमाइन करना भी बिजनेस फोरकास्टिंग बहुत मदद करता है। The decisions of government relating to control on prices, credit, foreign trade, etc. are taken on the basis of business forecasting। भाई देखो, जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है ना कि प्राइस क्या रहेगा, भाई पेट्रोल का प्राइस क्या रहेगा, और भी जो भी गवर्नमेंट के अंदर में आता है उसका प्राइस क्या रहेगा, गैस का प्राइस क्या रहेगा, तो ये सब जो होता है, और क्रेडिट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, ये सब बिजनेस फोरकास्टिंग की मदद से लिया जाता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट डिटरमाइंस वेरियस टारगेट्स ऑफ 5 ईयर प्लान ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर एस्टिमेट। अब जानते हो हर 5 साल पे गवर्नमेंट एक 5 ईयर प्लान निकालती है, तो गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है अपना जो टारगेट है 5 ईयर प्लान का, वो भी फ्यूचर एस्टिमेट पे। ऑन द होल, बिजनेस फोरकास्टिंग डज हेल्प द गवर्नमेंट इन टेकिंग प्रॉपर डिसीजन एट प्रॉपर टाइम इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। अगर हम पूरी तरीके से देखें तो बिजनेस फोरकास्टिंग गवर्नमेंट को मदद करता है प्रॉपर डिसीजन लेने में, प्रॉपर टाइम में, कंट्री की इकोनॉमी के इंटरेस्ट में। ठीक है, तो भाई 4 पॉइंट हैं। पहला था इम्पोर्टेंस फॉर बिजनेस, दूसरा है कंट्रोल ऑन ट्रेड साइकिल, तीसरा है यूजफुल टू सोसाइटी, और चौथा है इम्पोर्टेंस टू गवर्नमेंट। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप सारा लिखो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बस मतलब एक 2 पॉइंट, एक पॉइंट इसका रट लो, 2 पॉइंट रट लो कि बिजनेस में क्या होता है। ट्रेड साइकिल में भाई 3 होते हैं, बूम, रिसेशन, रिकवरी। सोसाइटी में कंज्यूमर, वर्कर, फार्मर। गवर्नमेंट में प्राइस को कंट्रोल करने में मदद करता है, फॉरेन ट्रेड को, और ऐसे सब कंट्री के इकोनॉमी के इंटरेस्ट में जो भी सही फैसला लेने में मदद करता है। ऐसे सब आप बस थोड़े पॉइंट इसमें रट लो।
इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस क्या है बिजनेस फोरकास्टिंग के, मतलब डीमेरिट्स क्या है बिजनेस फोरकास्टिंग के। ठीक है, तो पहले आप ये एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि इट इज़ ट्रू दैट बिजनेस फोरकास्टिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस प्लानिंग एंड डिसीजन, हाउएवर इन प्रैक्टिस देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस विच शुड बी केप्ट इन माइंड एंड सो एज टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम फोरकास्टिंग। भाई देखो, सिंपल सी बात, कोई भी चीज़ आप उठा लो, जिसका भी मेरिट होता है उसका एक डीमेरिट तो होता ही है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि भाई जिसका फ़ायदा है तो नुकसान नहीं होगा, दोनों चीज़ साथ में होती है। तो जब भी एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज होगा ही। पहला क्या है, एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। Forecasting should never be taken as 100% certain because future can never be perfectly definite and certain। देखो, फोरकास्टिंग को कभी भी 100% सर्टेन का मतलब कि जैसे अब मैंने कुछ भी फोरकास्ट किया कि इतना प्रोडक्शन करना है उस समय तक, तो एकदम वही नहीं लेना चाहिए कि भाई मैंने फोरकास्ट किया तो यही होगा, मतलब एकदम रिजिड नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर कभी भी परफेक्टली डेफिनेट और सर्टेन नहीं हो सकता है। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका कोविड पीरियड है। भाई जो भी 2019-18 में प्लान किए होंगे कि 2020 में हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, जब 2020 में कोविड आ गया तो फिर उस समय सारा बिजनेस, सारा मतलब सब कुछ रुक गया। तो सपोज़ करो किसी ने अपना नया प्लान डालने का सोचा था कि मैं इतना, या फिर किसी ने सोचा था कि यार मेरा 19 में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, 20,000 का हुआ है, तो मैं 20 में जो है उसको बढ़ा के 40,000 करूँगा, और 40,000 क्या कोविड पीरियड में तो एकदम ही ज़ीरो हो गया। तो इसीलिए फ्यूचर कभी भी सर्टेन नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इस कंटेक्स्ट में कहा गया है द ओनली थिंग सर्टेन अबाउट फ्यूचर इज़ दैट इट इज़ अनसर्टेन। भाई मतलब कि एक ही चीज़ है जो कि सर्टेन है फ्यूचर के बारे में, कि वो अनसर्टेन है, मतलब कि आप कभी भी प्रेडिक्ट उसको 100% सही नहीं कर सकते कि ऐसा ही होगा उस दिन। समझ में आया? नेक्स्ट, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। Forecasting should always be viewed as approximate estimate, that is, business decisions should be taken keeping in view the possibility of some more or some less also। Forecasting को हमेशा approximate estimate की तरह देखना चाहिए, भले ही जितने भी एक्सपर्ट के द्वारा उसको एस्टिमेट करवाए हो आप उसको ये नहीं कह सकते हो कि अगर एक्सपर्ट ने कह दिया कि 20,000 प्रोडक्ट बिकेंगे अगले साल या अगले महीने, तो ज़रूरी नहीं कि उतना बिकेगा ही, वो बस एक एस्टिमेट है। ठीक है, तो बिजनेस डिसीजन को लेना चाहिए ये सारा पॉसिबिलिटी कि कुछ ज़्यादा भी हो सकता है प्रोडक्शन, कुछ कम भी हो सकता है, तो ये सब चीज़ माइंड में रखना चाहिए। ठीक है, द ओनली थिंग यू कैन बी श्योर ऑफ इन एनी फोरकास्ट इज़ दैट इट विल कंटेन सम एरर। भाई कोई भी फोरकास्ट करो उसमें एरर होगा। फॉर एग्जांपल, आप टाइम टेबल बनाओगे कि मैं ऐसे पढ़ लूँगा वैसे पढ़ लूँगा, इस बार मैं पूरा अच्छे से कर लूँगा, और एट लास्ट क्या होता है, कुछ ना कुछ एरर निकल ही आता है। कोई ज़रूरी तो नहीं कि जो भी आप टाइम टेबल बनाए हो वो 100% फॉलो हो जाता है। नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑन अजम्पशन। बिजनेस फोरकास्टिंग इज बेस्ड ऑन सर्टेन डेफिनेट अजम्पशन। इफ डिफरेंसेस अराइजेज बिटवीन अजम्पशन एंड रियलिटीज। देखो, बिजनेस फोरकास्टिंग जो है वो कुछ डेफिनेट अजम्पशंस पे बना हुआ है। अगर डिफरेंट अराइज होते हैं, इफ डिफरेंसेस अराइजेज बिटवीन अजम्पशन एंड रियलिटीज, द फोरकास्टिंग में बी रॉन्ग और फेलेशियस, हेंस प्रिकॉशन शुड बी टेकन इन मेकिंग अजम्पशन रियलिस्टिक। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई डिफरेंस अराइज होता है अजम्पशन और रियलिटी के बीच में, तो फोरकास्टिंग गलत हो सकता है। इसीलिए प्रिकॉशन लेना चाहिए ऐसा कि अजम्पशन को जितना हो सके उतना रियलिस्टिक बनाया जा सके। नेक्स्ट, proper adjustment of data and subjective approach. It should be remembered that forecasting based merely on data may prove meaningless if proper adjustment are not made on the basis of business experiences and expert opinions। भाई देखो, फोरकास्टिंग को आप सिर्फ डेटा पे ही बेस नहीं रख सकते कि भाई मैं पास्ट ट्रेंड और प्रेजेंट ट्रेंड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं। पिछला ट्रेंड, करंट में क्या प्रोडक्शन है, उसके साथ साथ जो बिजनेस के एक्सपर्ट लोग हैं उन लोग का भी राय लेना चाहिए उस पर कि भाई क्या फोरकास्टिंग सही है, क्या एस्टिमेट सही है, ऐसे करके। ठीक है, Successful forecasting requires expert blending of economic theory with significant statistical expertise and through familiarity with the relevant statistical data। Successful forecasting जो है वो expert blending मतलब expert mix चाहिए होता है उसमें इकोनॉमिक थ्योरी का, उसके साथ में statistical expertise का यानी कि डेटा का और किसी एक्सपर्ट का, जिससे कि दोनों मिलके एकदम सही डिसीजन ले सकें। लास्ट,
continuous review and revision. Forecasting is not a one-shot operation. It should be reviewed continuously in the light of latest information, condition and changes, and if necessary, it should be modified accordingly. Forecasting कोई एक वन शॉट ऑपरेशन नहीं है, इसको रिव्यू करना चाहिए हर बार. जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन या कंडीशन चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाइड करना चाहिए. Finally, it should be understood कि forecasting is not a perfect science but it is an art which can be termed as scientifically calculated guess. तो फाइनली आप ये समझो कि फोरकास्टिंग कोई एक परफेक्ट साइंस नहीं है कि मैंने इतना एस्टिमेट कर दिया तो इतना होगा ही. वो एस्टिमेट 20,000 का किए हो तो 20,000 से कम भी हो सकता है, फ्यूचर में 20,000 से ज़्यादा का भी हो सकता है. ठीक है, विच कैन बी टर्म्ड एज साइंटिफिक. इसको इसीलिए कहा जाता है साइंटिफिकली कैलकुलेटेड गेस. फिर फोरकास्टिंग इज अफेक्टेड नॉट ओनली बाय एक्यूरेसी एंड sufficiency of data but is also influenced by the experience, ability and efficiency of the forecaster. ये हम लास्ट सेकंड पॉइंट में हम पढ़ चुके हैं कि भाई फोरकास्टिंग केवल डेटा की सफिशिएंसी या एक्यूरेसी से नहीं इफेक्ट होती है, जो एक्सपर्ट अपने एक्सपीरियंस और एबिलिटी के अकॉर्डिंग बताता है उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है. In other words, the importance of a forecast lies not only in its mathematical accuracy but also in the fact that it requires a logical and balanced consideration of all factors influencing future developments. अगर हम देखें तो द इम्पॉर्टेंस जो फोरकास्ट का है वो खाली उसके मैथमेटिकल एक्यूरेसी में नहीं है बट इनफैक्ट ये एक लॉजिकल और बैलेंस्ड कंसिडरेशन रखता है सारे फैक्टर्स का जो कि फ्यूचर डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे. प्रोसेस या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है आप ये देख लो. पहला, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, डेटा पॉइंट और क्वेश्चन दैट विल बी बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन. ये आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम को, डेटा पॉइंट को या क्वेश्चन को जो कि बेसिस होंगे सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन के. सेकेंड, आइडेंटिफाई रेलेवेंट theoretical variable and determines ideal manner for collecting data set. तो ये आइडेंटिफाई करते हैं रेलेवेंट, थ्योरेटिकल और वेरिएबल और डिटरमाइन करते हैं कोई भी एक आइडियल मैनर किसी भी डेटा सेट को कलेक्ट करने का. फिर मेक एस्टिमेट्स अबाउट फ्यूचर बिजनेस ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू इन्वेस्टिगेशन. तो बिजनेस फोरकास्टिंग एक एस्टिमेट बनाते हैं फ्यूचर बिजनेस ऑपरेशन का किसी एक कलेक्टेड थ्रू इन्वेस्टिगेशन. फोर्थ, choose the model that best fits the dataset, variable and estimates. Chosen model conducts data analysis and forecast is made. हमें ऐसा मॉडल चुनना चाहिए कि जो कि डेटा सेट को सबसे अच्छा फिट करता हो, वेरिएबल को, एस्टिमेट को मतलब सबसे अच्छा फिट करता हो और जो चूजन मॉडल है वही कंडक्ट करेगा डेटा एनालिसिस और एक फोरकास्ट बनाया जाएगा. फिफ्थ पॉइंट है नोट डेविएशंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड फोरकास्ट. मतलब जो भी आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस आया है और जो आपने फोरकास्ट किया था. फॉर एग्जांपल आपने फोरकास्ट किया था कि आप 2000 टॉय बनाओगे और आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस रहा आपका 1900 का. तो जितना कम है उतना अगली बार से ना कम होने पाए और ज्यादा हो ये सब, तो फिर उसके लिए हमको ये सब चीज और एक्यूरेसी देखना पड़ेगा. यूज दिस इंफॉर्मेशन टू रिफाइन द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग एंड इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ फ्यूचर फोरकास्ट. मतलब जो भी डेविएशन आया है वो हम देखेंगे क्यों आया है, क्या कमी रह गई थी, अगली बार उसको हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे. स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका. मीनिंग, देन आपका मेथड्स. पहला मेथड है क्वांटिटेटिव मेथड. क्वांटिटेटिव में 3 मेथड हमने पढ़े. पहला हमने पढ़ा ट्रेंड एनालिसिस मेथड, दूसरा हमने पढ़ा इकोनोमेट्रिक मेथड, तीसरा हमने पढ़ा इंडिकेटर अप्रोच. अब क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग हमने पढ़ा उसके बाद. फिर क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग में हमने पढ़ा मार्केट रिसर्च. मार्केट रिसर्च का एक पॉइंट ये भी था. फिर हमने पढ़ा डेल्फी मॉडल, ये ओपिनियन के बाद यहां पे था, ये ऑन से लेकर बायस तक. फिर उसके बाद थर्ड क्वांटिटेटिव टेक्निक हमने पढ़ा विजनरी फोरकास्ट. फिर फोर्थ हमने पढ़ा पैनल कंसेंसस मॉडल. फिर हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस और फिर प्रोसेस.